तुम्हारे डैडू ने हमें समझ क्या रखा है? एक तो फटा हुआ ढोल जिसे जो चाहे आगे बजा के चला जाए, दुई चार अच्छी गालियां दे के चला जाए। शांत हो जाइए लड्डू के भैया, शांत हो जाइए। आई हेट टायर्स। वो टीयर्स होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। अरे लेकिन कब से शांत ही तो बैठे। लेकिन तुम्हारे खानदान वालों ने हमेशा हम पे हाथ साफ किया। चाहे तुम्हारे डैडू हो, तुम्हारे पुत्तन भैया हो, तुम्हारी मम्मी हो, तुम्हारी दादी हो, चाहे वो तुम्हारी भैंसिया हो जो हमें लती आके चली जाती। एक बात बताओ पगली, तुमसे शादी करके हमने कोनो गुनाह कर दिया है क्या कि तुम्हारे डैडू जो है वो पाठशाला के घंटे की तरह से टन करके बजा के चले जाते? वो तो आप ना ही है ना। लेकिन तुम्हारे डैडू ने तो हमें घंटा ही समझ रखा है। बस बस बस, और ज्यादा हॉट ना ही होइए आप। वो हर्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। एक तो बात बताओ पगली, हम तुम्हें डांट भर देते हैं तो तुम तुरंत अम्मा को फोन लगा देती हो। यहाँ तुम्हारे डैडू जो है हमारी बेइज्जती करके चले जाते हैं, लेकिन तब तुम अम्मा को फोन नहीं लगाती। हम तो लगाने वाले थे उनको, अभी देखिए वो आ गया, अम्मा जी का कॉल आ गया। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। 100 साल जिएंगी आप, अभी आप ही को कॉल करने वाले थे। जो मोर बच्ची कैसन बा? क्या बताएं अम्मा जी, हम बहुत हॉट हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर औरत को हॉट होना चाहिए। पंडित रामफल भी कितनी बार हमसे कहते हैं कि हम हॉट हो गए हैं। अरे वो हर्ट होता है अम्मा। ऐसे ही पकड़े हैं। देखो अम्मा, तुम्हारे राज में हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। अंगूरी के डैडू सिर्फ हमारी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पूरे खानदान को लपेटे में ले रहे हैं, यहाँ तक कि पंडित रामफल को भी। अरे समधी जी का सठिया गए हैं जो हमारे पूरे खानदान और पंडित रामफल के बारे में ऐसा वैसा बोल रहे हैं। हम उनके पैजामे खींच लेंगे। अम्मा जी नहीं फाड़िए, वो बहुत बुजुर्ग है ना। अरे घुइया के बुजुर्ग हैं, उनके हरकतों से तो हमेशा छिछोरे लौंडे ही लगे हैं हमें वो। हाँ अम्मा जी, हमारे डैडू के बारे में ऐसा ना ही बोलिए प्लीज। तुम्हारे डैडू जो हमारे खानदान के बारे में कुछ भी बोले तो चलेगा, और हम और अम्मा तुम्हारे डैडू के बारे में कुछ बोले तो नहीं चलेगा। हमको 100 जूते मार लीजिए, हमको गाली दे दीजिए, लेकिन हमारे डैडू के बारे में ना है। अरे बहुरिया, तुम शांत हो जाओ बिटिया, शांत हो जाओ। हम शांत है अम्मा जी, लेकिन लड्डू के भैया ना बहुत परेशान हैं। अरे तो काय परेशान नहीं होंगे, बेइज्जती तो हमारी होती है ना, गाल पे थप्पड़ तो हमारे लगते हैं, हमें ताने सुनने पड़ते हैं कि हम कौन से खेत की मूली है। पंडित रामफल या जुम्मन मियां का मुकद्दर। चुप कर रे बैल, ये सब बात हम बाद में करेंगे, पहले हमारी बात ध्यान से सुनो। पंडित रामफल जो है तुम्हारा कुंडली देखे रहे और हमको बताए हैं कि हमरे जो पूर्वज थे वो बहुत बड़े और जालिम जमींदार हुआ करते थे। ये बैल को पता नहीं का सूझा जो कच्चा बनियान का दुकान खोल के बैठ गया है। और हाँ, वो ये बात भी बताए हैं कि ये तुमको बहुत बड़ा पैसों का नुकसान होने वाला है, समझा? क्या बात कर रही हो अम्मा? अम्मा जी, वो पंडित रामफल का उपाय ना ही बताए। उपाय तो बस एक ही है। क्या उपाय है अम्मा? वही कि तुमको अब बहुरिया को 2 हफ्ता तक जालिम जमींदार बन के अपने अड़ोस पड़ोस वालों पे जुल्म ढाना है, समझे? जुल्म ढाना मतलब? अरे मतलब जैसे जमींदार लोग जुल्म ढाते हैं, फिल्मों में नहीं देखे हो कैसे लोगों की जमीन पे जो है वो अवैध कब्जा कर लेते हैं, इसे जुल्म ढाना है, समझे? अरे अम्मा, आज का जमाना वो नहीं रहा कि हम जो है वो जमींदार बन के जुल्म ढाएंगे और वो सह लेंगे, कोई शांत नहीं बैठेगा। क्या मतलब? हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हमने जमींदार बनकर किसी के ऊपर जुल्म ढाया तो वो कान के नीचे रैप्टर रख के देगा, वो शांत नहीं बैठेगा। और अगर तू ये काम नहीं किया ना तो हम आकर के तुमको तमंचियाएंगे, समझा? ठीक है, तो फिर अब चारा भी का है? क्या बका रे?
ठीक है, कर लेंगे तुम्हारा ये उपाय। हाँ हाँ अम्मा जी, हम ये उपाय जरूर जरूर करेंगे। हाँ, चुपचाप से ये उपाय करो, नहीं तो पंडित रामफल बोले हैं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, समझे? नहीं नहीं करेंगे अम्मा जी। ठीक बात, रखते हैं, प्रणाम। चलो रखते हैं। काहे आए हैं? आपकी मोहब्बत में। हाँ कहा बोले? मैं कहा भाभी जी, मैं ये कह रहा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई इन्हें भाभी जी कहने की? जमींदार जी बोलिए। जी मालिक, गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। ओ, कितने पैसों की जरूरत थी? करीबन 5 लाख रुपए। आपकी औकात तो 5 पैसे की नहीं है। 5 लाख रुपए कहां से दे दें आपको? देखिए, ऐसा है कि अनु को ना 5 लाख की सख्त जरूरत है। अगर हमने 5 लाख नहीं दिए तो वो घर हमें खाली करना पड़ेगा। क्या मतलब भाभी जी को ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा? हाँ, वो जो हमारे मकान मालिक हैं शर्मा अंकल, उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड की है, और अगर हमने नहीं दिए तो फिर हमें घर खाली करना पड़ेगा। मुनीम जी, फौरन पैसे दे दो। मैं आपका इस एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अपना बकलौली बंद करो। हम जमींदार हैं, केवल कागज का भाषा जानते हैं। वाह जमींदार जी, क्या बात कही है। वाह वाह। मुनीम जी, कागजों पर इनके अंगूठे के निशान ले लो और फौरन इन्हें पैसे दे दो। हाँ जी 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 जमींदार साहब, आ रहा हूँ। भैया, यहाँ पे अंगूठा लगा दो, यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे लगा दो। Shut your mouth. मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। I'm an educated person. I'm a topper from Chapar University. अंगूठे छाप तुम हो, मैं साइन करूंगा। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पेपर सही से पढ़ तो लो। जमींदार साहब, आप गलत जगह थोड़ी साइन करवाएंगे मेरा। पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नो, आई अंडरस्टैंड शर्मा अंकल। आप इस घर के लिए कोई दूसरा टेनेंट ढूंढ लीजिए। मुझे नहीं लगता हम 5 लाख रुपए दे पाएंगे। शर्मा अंकल से कहो कि पैसे का जुगाड़ हो गया है, कभी भी आके पैसे उठा सकते हैं यहाँ से। अंकल, मैं I'll just give you a call back. Okay? Okay. Yeah, thanks. Bye. क्या है? कोई आसान सवाल करो। ये कितने? जितनी तुम्हें जरूरत है। What? विभू, I don't believe this. तुमने 5 लाख रुपए अरेंज कर लिए? मैं नहीं अरेंज करता तो कौन करता? फ्रांसिस फोर्ड कपोला, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, कौन करता? Okay, no, hold on. ये इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिले तुम्हें? हाँ? I got a call. Hello. जी मालिक। क्षमा कर दीजिए मालिक। नहीं, मैं पहुंचता हूँ मालिक। मैं पहुंचता हूँ मालिक, बस पहुंच रहा हूँ मालिक। क्या है इतना मालिक मालिक किसे किए जा रहे हो? मालिक को? तुम्हारे इस मालिक का कोई नाम भी तो होगा। एक्चुअली क्या है कि मालिक का नाम लेना गुनाह होता है, लेकिन कान पकड़ के मालिक का नाम ले रहा हूं मैं। मेरे मालिक का नाम है जमींदार मनमोहन तिवारी जी। तिवारी जी जमींदार कब से बन गए? हाँ, कल तक वो कच्चा बनियानदार थे, ये जमींदार तिवारी जी। देखो अनु, प्लीज उनका नाम बड़ी इज्जत से और तहजीब से लो प्लीज। हमारे मालिक हैं वो, हमारे मालिक। ओहो, होल्ड ऑन। वो मेरे मालिक नहीं है, तुम्हारे मालिक भी नहीं है, और आई डोंट अंडरस्टैंड विभू, तुम्हें हो क्या गया? हाँ, ये इतने कम रकम के लिए, 5 लाख रुपयों के लिए तुमने अपने आप को बेच दिया? मैंने अपनी बोली उतनी ही लगाई जितने तुम्हें जरूरत थी। तुम दुनिया को दिखाना क्या चाहते हो विभू, कि मेरे वजह से तुमने अपने आप को बेच दिया? तुम्हारी वजह से नहीं, हालात की वजह से। आज मैं खड़ा हूं बाजार में बिकने के लिए, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, हालात की वजह से। अरे 5 लाख रुपयों की मदद क्या कर दी? तुम नौकर बन गए उनके? क्या है एहसान, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? हालात तो फिलहाल यही कहते हैं अनु। कुछ हालात कुछ कह नहीं रहे। मुझे यू नो व्हाट विभू, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपने आप को उनका नौकर बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। तुम उनके खिलाफ एक वर्ड नहीं सुनना चाहते? अभी मैं उनके खिलाफ बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, मजबूर। वो मेरे मालिक हैं।
कुछ मालिक वालिक नहीं, तुम चलो मेरे साथ। अनु, गलत तिवारी कर जी रही की हो। हिम्मत कैसे हुई? एक मिनट, पैसे तो आपका क्या प्रोग्राम है? मेरा कुछ नहीं, अब तो मैं बस ये कॉफी खत्म करके ग्रूमिंग क्लासेस चली जाऊंगी। तो चलिए हम आपको ग्रूमिंग क्लासेस के लिए ड्रॉप कर देते हैं। तिवारी जी, आपने नई गाड़ी ले ली क्या? नहीं, अभी तो नहीं ली। तो आप क्या बैलगाड़ी में ड्रॉप करेंगे मुझे? भाभी जी, इस मॉडर्न कॉलोनी का जमींदार होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ के हर बेरोजगार युवक को रोजगार दें। And that's a wonderful thought, तिवारी जी। जी जी जी। अब इन लौंडों को देख रही हैं आप? ये कमबख्त भूखे मर रहे थे, तो हमने इन्हें अपनी छत्र छाया में स्थान दिया। Well, that's great, तिवारी जी। जमींदार मनमोहन तिवारी अमर रहे, जमींदार मनमोहन तिवारी अमर रहे, जिंदाबाद। तो भाभी जी, इसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए हमने पेलू को भी रोजगार दे दिया। And that is great, लेकिन अब मुझे लेट हो रहा है, so I'll have to leave। अरे एक मिनट भाभी जी, जी। एक मिनट। मुनीम जी, रिक्शा बुलवाइए। जमींदार साहब, ऑटो रिक्शो या फिर साइकिल रिक्शो? मूर्ख, साइकिल रिक्शा। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है तिवारी जी, मैं चली जाऊंगी। I'll take it। नहीं भाभी जी, हम आपको आपके गंतव्य पर छोड़ते हुए अपने खेतों की ओर सैर के लिए निकल जाएंगे। वाओ, मैं नहीं जानती थी कि आपके खेत भी हैं। इन्हें खुद ना पता कितनी होगी। लटैत सही कह रहा है भाभी जी। क्या है कि कानपुर की सीमा से लगे हुए जितने भी खेत हैं वो सब हमारे हैं। ओह, इसका मतलब काफी एकड़ जमीन होगी आपकी, नहीं? 60 होगी। What? 60,000 एकड़ जमीन? नाना भाभी जी, 60 स्क्वायर फीट है गई। What? मुनीम के बच्चे तुझसे रिक्शा बुलवाने के लिए कहा था। हाँ 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 मालिक, बुलाता हूँ। मालिक, रिक्शा आ गो। आइए भाभी जी। Thank you। दौड़ो, जोर से दौड़ो। So, तिवारी जी, ये नॉर्मल जिंदगी में और जमींदारी के जिंदगी में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है भाभी जी। जमींदारी बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। या तो मतलब ऐसा क्या फर्क पड़ा है अब आपकी जिंदगी में? काफी फर्क आ गया है। पहले जो है 5 बजे उठ जाया करते थे, अब जब से जमींदार बने हैं तब से थोड़ा आलस्य ने घेर लिया है। अच्छा, तो आजकल कितने बजे उठते हैं आप? 11 से 12 के बीच। ऐ जालिम, हम मुझसे नहीं भागो जा रहे हो यार। अबे मुझसे भी कहाँ भागा जा रही है बावले, लेकिन जमींदार के हुक्म की तामील तो करनी होगी, नहीं तो कोड़े पड़ेंगे यार। भाभी जी, हमें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जमींदारी एसोसिएशन ने हमें सरपंच का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। वाओ, that's good news। अब जो भी निर्णय होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमें ही लेने होंगे। नाइस। टिल्लू, मुझसे नहीं भागो जाए वो यार। अरे रोको रोको सेठ जी, रोको जमींदार साहब, रोको रोको रोको, तुम्हारा मुनीम धाराशाही हो गया है। अरे पेलू, रिक्शा रोक बेटे। आपका मुनीम धाराशाही हो गया? मैं तो कह रही हूँ जमींदार साहब, आप एक रिक्शा हमें भी दिलवा दो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे आपकी हिफाजत करते हुए। अगर ऐसे चलेंगे तो टैब हो जाएंगे। तिवारी जी, क्या हो गया आपको? प्लीज बी अ लिटिल काइंड। आप अपने कर्मचारियों के साथ इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? भाभी जी, आप समझ नहीं रही हैं, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे।
अभी देखिए, अभी चमत्कार देखिए आप। देखिए मुनीम जी, तनिक उठिए। नहीं उठ रही है। उठ जा बेटे, नहीं तो 100 कोड़े लगाऊंगा। देखा भाभी जी? अब देख बेटे, तेरी डबल सजा है कि तू भाभी जी की ग्रूमिंग क्लासेस तक पहुंचने से पहले वहां पहुंचेगा। सेठ जी, वो जगह तो बहुत दूर है गई। तो फिर राम नारायण मार्केट तक पहुंच जा। ना 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 सेठ जी, ठीक है, मैं भाभी जी के है ना ग्रूमिंग क्लासेस की बिल्डिंग के पास मिल जाऊंगा। एक भी रिक्शा नहीं दिख रही है। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। आप भाभी जी इस वीराने में? इतना भी वीराना नहीं है। अरे भाभी जी, आप तो वो आइटम है कि अगर वीराने में भी खड़ी हो जाएं तो वहां भी बहारें आ जाएं। क्या फरमाया आपने? क्या हूं मैं? हमने कहा कि आप बहुत ही कमाल की आइटम है। आपने मुझे आइटम कहा। अब आइटम को आइटम नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे भला? पजामे से बाहर निकलना है जमींदार साहब आप। तिवारी जी, आप बदतमीजी कर रहे हैं। भाभी जी, बदतमीजी अभी की कहाँ है? बदतमीजी तो अभी करेंगे। How dare you, तिवारी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? अब जमींदारों के पास हिम्मत की कहाँ कमी? आप अपनी जमींदारी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आप हमारा फायदा नहीं उठा रही हैं। देखिए भाभी जी, आप हमारे आगोश में आ जाइए, छोड़ दीजिए उस नल्ले को, हम आपको अपनी रानी बना के रखेंगे। तिवारी जी, वो नल्ला है जो भी है, वो मेरा पति है। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने अपने घटिया मंसूबे ऐसे मेरे सामने जाहिर किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेंगी आप? मारेंगी? अगर जरूरत पड़े तो वो भी कर सकती हूँ। तो लीजिए, मारिए, छाप दीजिए अपनी उंगलियों के निशान इन गालों पर। हम तो कब से लालायित हैं आपके स्पर्श के लिए। यार टिल्लू, जी तिवारी ने अच्छो नहीं करो यार। अब बता यार, अब भाभी जी को छेड़ दो, क्या कुछ सारे को ना पाप चढ़ेगो, पाप देख लीजो। अपनी जमींदारी के घमंड में आकर इस कच्चा बनियान ने एक देवी जैसी औरत को छेड़ा है। कसम खा के कह रही हूँ, लट के बराबर कीड़े पड़ेंगे इस भुतनी वाले के। जब किस्मत तो भंड, तो कहां से खाएगा श्रीखंड। खैर, हमें नौकर समझें या गवर्नर समझें, हम तो उसे टूट के प्यार करते आए हैं और टूट के प्यार करते रहेंगे। बिकॉज she's the love of my life. बड़ा कुछ काम कर लिया करो, तुम्हारे कान ये लगे रहते हैं। विभूति सेठ जी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं विभूति सेठ जी नहीं, बल्कि मैं विभूति नौकर हूं, गुलाम हूं। ऐसा कोई नौकर थोड़ी आ जाता है। आज ऑल ऑफ सडन, आउट ऑफ द ब्लू, इतनी हमदर्दी कैसे बह रही है आप लोगों की मेरी तरफ? फिर वही फालतू की बातों में लग गए। ये सब बातों को छोड़ो भैया, हम जो बात कह रहे हैं आपको ध्यान से सुनो। आप, हम तुम्हारे साथ बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, हमने दोनों भाभीियों को अपनी माँ की जगह पर रखा है। जानते हो कौन सी भाभी? एक अंगूरी भाभी और एक अनीता भाभी। इन दो नन की हम बहुत इज्जत करते हैं गए। लेकिन जमींदार की हरकतें देखकर दिल तोड़ गया हमारा। तुम लोग तो जज्बाती हो गए हो यार, जस्ट टेक इट इजी। अभी तो हम जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले आत्मघाती होते होते रह गए। वहां तिवारी के बच्चे ने जब भाभी को छेड़ो ना, तो हमारा खून खोल गो भैया, खून। किसने छेड़ा? तिवारी ने भाभी जी को छेड़ा?
मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कोई भाभी जी को छेड़े या कत्ते बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले वो तिवारी क्यों ना हो। आई डोंट केयर। अरे यार, हम कौन सी भाभी जी की बात कर रहे हैं और तुम कौन सी भाभी जी की बात कर रहे हो? तुम कौन सी भाभी जी की बात कर रहे हो? अब वही ढाक के 3 पात, हम अनीता भाभी की बात कर रहे हैं। हाँ तो फिर ठीक है, इसमें क्या है। तिवारी ने अन्नू को छेड़ा? इतनी देर से हम क्या घुइयां चिल रहे थे? अरे यही तो कहने की कोशिश कर रहे थे हम। तिवारी की ये मत कि वो अन्नू को छेड़े, अन्नू ने पलट के वार नहीं किया उस पे। भैया बड़ा मुट्ठी कर ले। भैया क्या करती भाभी, नजरें झुकाई और जज्बाती होकर चलेगी वहां से। इस जमींदार की हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा, जलता हुआ कोयला इसके मुंह में घुसेड़ दूंगा। बोलो मत, जो करना है करो। कल को अगर जमींदार के भाव और बढ़ गए तो कसम खा के करिए वो घटिया इंसान भाभी जी का किडनैप भी कर सकता है। नहीं, उससे पहले मैं इस तिवारी के साम्राज्य में आग लगा दूंगा। तुम्हारी ये मजाल कि जमींदार मनमोहन तिवारी के सामने सर उठा सको। लठैत, जी हुकुम। इन तीनों को इतना पीटो कि जिंदगी भर सर ना उठा सके। जी जमींदार साहब, जे लठ इन तीनों के हलक में हाथ डाल के इनकी जबानें खींच लेगा, और इन तीनों के लिए मेरा लठ ही काफी है। कहाँ है बे? यहां वहां कहां देख रहा तिवारी, मौत तेरे पीछे खड़ी है। हाय दिया, जमींदार जी, का नाटक चल रहा है हमरे घर में। तुम काहे छुए जमींदार जी को? भाभी जी, अब आई एम सॉरी। जमींदारनी जी, हमने आपको किडनैप कर लिया है। जमींदार जी, ई बोगी हमरा किडनैप कर रहा है। वो बागी होता पगली। सही पकड़े हैं। हम कह रहे हैं छोड़ दो हमारी बीवी को, वरना इसकी तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तूने मेरी बीवी को छेड़ा, मैं जमींदारनी को किडनैप करके ले जा रहा हूँ। चलो। जमींदार जी, अपना खाना आज का खुद बना लीजिएगा, हम किडनैप हो रहे हैं। अरे सुना पगली। दिस वे। हाँ चलिए। अंगूरी, अंगूरी। अबे कोई है मुनीम जी? अबे ये कहाँ गया? अबे टिल्लू, अबे भाभी जी। हाय दिया, हम पूछते हैं काहे आप लोग हमरा चीर हरण किए हैं? चीरहरण नहीं, अपहरण। सही पकड़े हैं। हमको काहे अगवा किए हैं आप लोग? भाभी जी, बेहद माफी चाहूंगा।
मैंने उस घमंडी जमींदार मनमोहन तिवारी को सबक सिखाने के लिए आपको किडनैप किया है। क्योंकि तिवारी भैया के जुल्म सितम इतने बढ़ गए थे भाभी जी कि इस डॉक्टर को इंजेक्शन फेंक के हथियार उठाना पड़ा। और हमारी कहानी भी कुछ अलग नहीं भाभी जी। हमने अपने अंदर के शिक्षक को मारकर एक बागी को जन्म दिया है। हाय दिया, आपका एक ठो और बेटा हो गया और उसका नाम बागी रखे हैं। माँ साहब में इतना बूता नहीं है कि वो एक ठो और लौंडा पैदा करें। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? भाभी जी, हमारा कहने का मतलब है कि हमने चौक डस्टर छोड़ के हथियार उठा लिया। हाय दिया, आप कैसे बताएं इन सबको कि लड्डू की भैया और हम टोटका कर रहे हैं? भाभी जी, आप थकी हारी होंगी, आपको भूख भी लगी होगी। माँ साहब ने आपके लिए कुछ पनीर के पकौड़े बनाए हैं। माँ साहब अभी लाए। मास्टर जी, चटनी भी लाइएगा। जी भाभी जी। हमको भाभी जी खाइए। मैंने कहा भाभी जी खाइए। खाकर मास्टर जी बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। स्वादिष्ट तो बनेंगे भाभी जी, क्योंकि इन पकौड़ों में हम गरीबों की मेहनत, खून पसीना मिला हुआ है। इस पकौड़े में भाभी जी ना जाने हमारी कितनी आहें मिली हैं। और इन पकौड़ों में मेरी नाकाम मोहब्बत का दर्द भी मिला हुआ है। हाय दिया, इतने सारे मसाले डालेंगे तो स्वादिष्ट तो होगा ही ना। हमको भी दे दीजिएगा, हम भी बनाएंगे। हाँ